गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सर्विस कनेक्शन आई मीन एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन का आज थर्ड लेक्चर है, जो EDD 1 और EDD 2 दोनों के लिए कॉमन है। थर्ड लेक्चर में उसका दूसरा इंस्टॉलेशन मेथड आपको आज बताएंगे, GI पाइप टाइप सर्विस कनेक्शन। व्हाट इज GI पाइप टाइप ऑफ सर्विस कनेक्शन? इसमें हम क्या करते हैं कि जो कंज्यूमर का भवन होता है, घर होता है, उसके दीवार में क्लैंप की सहायता से हम एक GI पाइप लगा देते हैं। अब चूंकि GI पाइप को ऊपर ले जाकर मोड़ना है, सीधा GI पाइप रहेगा तो उसमें बरसात का पानी भी जाएगा, पानी जाकर फिर यहाँ से सॉकेट के थ्रू अंदर भी जा सकता है, इसलिए पाइप को यहाँ मोड़ा जाता है। अब इस पाइप को एक जगह यहाँ मोड़ना है और एक जगह यहाँ मोड़ना है, मीटर बोर्ड में ले जाना है, इसलिए एक और एक ये दो सॉकेट का प्रयोग किया गया है, जिसमें GI पाइप का मोड़ दोनों ओर से सेट किया जाता है। रही बात GI पाइप की, तो GI पाइप हो गया। GI पाइप के ऊपर एक क्लैंप हमने लगाया है स्टेज सेट लगाने के लिए। स्टेज सेट हम दीवार पर ही कहीं इंस्टॉल कर देंगे या कंज्यूमर के घर की छत पर इंस्टॉल कर देंगे। और ये तीन क्लैंप यहाँ यूज किए गए हैं GI पाइप को दीवार पर स्थापित करने के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने यहाँ सिंगल फेज के लिए बनाया है, 3 फेज का भी बन सकता है। अगर 3 फेज होता तो RYB और N होता, सिंगल फेज से तो P और N। और यहाँ पर हम देखते हैं इस तार को लगाने के लिए हमने 1-2 साइकिल इंसुलेटर लगाए हैं। साइकिल इंसुलेटर अगर लगा देते हैं तो लूप इंसुलेटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसा कि हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप में हम लोगों ने देखा था। साइकिल इंसुलेटर से एक AAC कंडक्टर हमने लगा दिया और दूसरा एक न्यूट्रल तार लगा दिया इस तरह से, और केबल के थ्रू दोनों का कनेक्शन ले जाकर हम यहाँ से ले आते हैं और इसी पाइप के अंदर से होते हुए यहाँ सॉकेट के माध्यम से मीटर बोर्ड में चला जाता है। अब आपको ध्यान देने की बात यह है कि ये सारा कनेक्शन हो गया, फिगर भी आप देख रहे हैं, लेकिन GI पाइप टाइप सर्विस कनेक्शन में मटेरियल क्या क्या यूज हो रहा है ये जानना आपके लिए जरूरी है। जब आप इसका एस्टिमेशन करेंगे तो आपको मटेरियल याद आना जरूरी है। मटेरियल तब याद आएगा जब आपको GI पाइप टाइप सर्विस कनेक्शन का आइडिया होगा। अब देखिए हमने यहाँ लिखा है लिस्ट ऑफ मटेरियल। पहला लिखा है GI पाइप। GI पाइप यही है, ये 7 मीटर का लगता है। 7 मीटर में आप देखिए 5 मीटर स्ट्रेट, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मीटर स्ट्रेट है एंड 2.5 मीटर फोल्डेड, ये हमारा 7.5 मीटर है, सॉरी। तो इस तरह से GI पाइप हो गया। उसके बाद देखते हैं GI सॉकेट। एक सॉकेट हमने इस मोड़ पर लगाया है, एक सॉकेट इस मोड़ पे लगाया है दीवार के अंदर जाने के लिए। तो 2 नंबर का मतलब यहाँ नो नहीं है, नंबर है। नंबर का मतलब संख्या। तो यहाँ पर GI के 2 सॉकेट हमने लगाए हैं। उसके बाद साइकिल इंसुलेटर, ये हमारे जो दोनों हैं ये साइकिल इंसुलेटर हैं, इसकी संख्या 2 हमने लगाया है। साइकिल इंसुलेटर लगाने के लिए साइकिल स्ट्रैप की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम साइकिल इंसुलेटर को सेट करते हैं। तो यहाँ लिखना मैं भूल गया था, यहाँ पर डाल दिया साइकिल स्ट्रैप 2 नंबर। अगर 2 साइकिल इंसुलेटर है तो 2 साइकिल स्ट्रैप लगेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्लैंप। 3 क्लैंप ये लगे हैं पाइप को दीवार में स्थापित करने के लिए, और एक क्लैंप हमने यहाँ ऊपर लगाया है स्टेज सेट के लिए। तो 4 क्लैंप हो गए। फिर स्प्लिट इंसुलेटर 1 नंबर, ये स्प्लिट इंसुलेटर आपको बताया था 1 नंबर। ये हमारा जो सेफ्टी गार्ड है, इसको लगाने के लिए एक स्प्लिट इंसुलेटर लगाया जाता है, उसको मैंने यहाँ शो कर दिया 1 नंबर। फिर AAC कंडक्टर, ये हमारा फेज वाला जो वायर है AC कंडक्टर है, ये कितने मीटर लगेगा वो हम लोग एस्टिमेशन कॉस्टिंग के न्यूमेरिकल में देखेंगे। 10 SWG न्यूट्रल वायर, ये न्यूट्रल वायर जो है 10 SWG साइज का होता है, इसका भी लेंथ कितना होगा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में देखेंगे। इस प्रकार से हम आगे आते हैं रैक बोल्ट।
ये रैक बोल्ट जो लगा है, आपको वर्टिकल ब्रैकेट टाइप में भी मैंने बताया था कि रैक बोल्ट 4 रैक बोल्ट लगाए जाते हैं मीटर बोर्ड को स्थापित करने के लिए। तो यहाँ पर हमने 4 रैक बोल्ट लगाकर मीटर बोर्ड को स्थापित कर दिया है। उसके बाद आता है मीटर बोर्ड। ये मीटर बोर्ड भी हमने ही लगाया है क्योंकि सर्विस कनेक्शन हम दे रहे हैं। उसके बाद एनर्जी मीटर, इस मीटर बोर्ड के अंदर एनर्जी मीटर भी हमने लगाया है। अब एनर्जी मीटर किस टाइप का है, सिंगल फेस है या 3 फेस है, ये कनेक्शन पर डिपेंड करता है। अगर इस कनेक्शन की बात करते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे सिंगल फेस एनर्जी मीटर कितना लगा है, 1 नंबर यानी 1 संख्या। फिर उसके बाद हमारा ये सॉकेट 2 नंबर है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। इस तरह से हमारा ये GI पाइप टाइप सर्विस कनेक्शन कंप्लीट होता है। इसका यूज भी हम जनरली लो रूफ बिल्डिंग में करते हैं, यानी सिंगल स्टोरेज बिल्डिंग में ज्यादातर करते हैं। थर्ड पर हम आते हैं आई रैक बोल्ट टाइप सर्विस कनेक्शन। अब ये आई रैक बोल्ट टाइप सर्विस कनेक्शन जो है, ये सबसे इजी है कि जो कंज्यूमर का वाल है, कंज्यूमर का घर है, दिस इज कंज्यूमर हाउस या होम। अब कंज्यूमर के होम में के दीवार में हमने आई रैक बोल्ट, सिंगल फेस है तो 2 आई रैक बोल्ट और 3 फेस है तो 4 आई रैक बोल्ट स्थापित करते हैं। 3 फेस के लिए 4 इसलिए स्थापित करते हैं क्योंकि RYB और चौथा जो है न्यूट्रल और अर्थ होता है। यहाँ पर हमने फेज न्यूट्रल के, देखिए ये जो हम दिखा रहे हैं कंज्यूमर के घर का दीवार है, दीवार के अंदर सीमेंट कंक्रीट के माध्यम से हमने आई रैक बोल्ट स्थापित किया है और आई रैक बोल्ट में हमने फेज और न्यूट्रल तार को बांध दिया है। एक फेज और न्यूट्रल तार कहाँ से आया है, बाहर से मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पोल से। फिर इसमें हमने एक लूप इंसुलेटर लगाया है। आपको बताया है कि इंसुलेटर, लूप इंसुलेटर वहीं लगाते हैं जहां पर हमारा फेज वायर। उसके बाद फेज वायर से ही केबल लगाते समय हमने एक एरियल फ्यूज लगाया है और इधर हमने स्प्लिट इंसुलेटर लगा है। दिस इज वेरी इजी। मीटर बोर्ड लगा है, मीटर बोर्ड के साथ साथ हमने एनर्जी मीटर लगाया। अब यहाँ पर हम देखते हैं लिस्ट ऑफ मटेरियल। आई रैक बोल्ट कितने लगाए हैं, 2 नंबर यानी 2 संख्या। रैक बोल्ट, मीटर बोर्ड को स्थापित करने के लिए 4 रैक बोल्ट लगता है, हमने यहाँ 4 रैक बोल्ट लगा दिए हैं। लूप इंसुलेटर चूंकि सिंगल फेज के लिए है तो लूप इंसुलेटर 1 ही लगा है, तो लूप इंसुलेटर की संख्या 1 है। उसके बाद स्प्लिट इंसुलेटर, हमें पता है स्प्लिट इंसुलेटर का प्रयोग हम सेफ्टी गार्ड के लिए करते हैं, इसकी भी संख्या 1 है। उसके बाद एरियल फ्यूज, 1 फेज है इसलिए 1 एरियल फ्यूज लगा है। मीटर बोर्ड हमने 1 नंबर में 1 मीटर बोर्ड लगाया है। एनर्जी मीटर हमने 1 एनर्जी मीटर लगाया है। AC कंडक्टर, इसका लेंथ एस्टिमेटिंग कास्टिंग में पता चलेगा लेकिन हमने लगाया है। उसके बाद 10 SWG न्यूट्रल एंड अर्थ वायर हमने लगाया है, इसका भी लेंथ हमें एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग में पड़ेगा। इस प्रकार से अभी तक ये हमारा जो सर्विस कनेक्शन का लेक्चर हुआ है, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 में हमने 3 टाइप के सर्विस कनेक्शन अभी तक देख लिए। पहला था वर्टिकल ब्रैकेट टाइप, दूसरा था GI पाइप। ये वर्टिकल ब्रैकेट टाइप और GI पाइप टाइप, इन दोनों का प्रयोग लो रूफ बिल्डिंग के लिए यानी सिंगल स्टोरेज बिल्डिंग के लिए किया जाता है, जबकि आई रैक बोल्ट टाइप सर्विस कनेक्शन का प्रयोग हम 2 या 2 से अधिक मंजिलों वाले भवनों के लिए करते हैं। इस तरह से नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसके अगले प्रारूप को बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।